हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट डायोड वॉल्व। ठीक है, तो बेटा डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज इस चैनल पे आप लोगों को ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारी वीडियो, सारे कोर्स, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबकी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। और अगर आपको इस चीज़ के जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो स्किल सब्जेक्ट है, इसके अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए या इंग्लिश में यही वाले नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ग्रेजुएशन मंत्रा से आप टेलीग्राम पे सर्च मारें, हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने सारी वीडियो, सारे जो ये हमारे नोट्स हैं हिंदी में और इंग्लिश में, सब हमने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास देखो, हमारे पास डायोड वॉल्व है। ठीक है, पहले हम वॉल्व को समझेंगे, वॉल्व किसे कहते हैं वॉल्व। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है एनी क्लोज ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड वॉल्व। कोई भी क्लोज ग्लास ट्यूब है, ग्लास यानी जो कांच की ट्यूब है, कोई भी ट्यूब समझिए जो क्लोज हो, पर कंडीशन क्या है, वो क्लोज होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है, इस पे ऐड कर देना, सेकंड कंडीशन है उसमें क्या, वो वैक्यूम होनी चाहिए। वैक्यूम यानी उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई सी भी गैस नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वैक्यूम। ठीक है, तो वॉल्व किसे कहते हैं, वॉल्व कहते हैं एनी क्लोज ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड वॉल्व। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डायोड वॉल्व। डायोड वॉल्व किसे, फर्स्ट हम देखो, हम डायोड वॉल्व में हर चीज, डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, टेट्रोड वॉल्व, हम इन सारी चीज़ों में चार चीज़ें जो मेनली हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट होता है डेफिनेशन, सेकंड होता है डायोड कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे हम उसे बनाते हैं। ठीक है, थर्ड होता है वर्किंग, और फोर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायोड वॉल्व की डेफिनेशन पे, डायोड वॉल्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो डायोड इज मेड बाय टू वर्ड्स। कितने वर्ड से, टू वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से, डाई मीन्स टू, डाई यानी टू होता है। ठीक है, एंड ओट्स, ओट्स हैविंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रखा, यानी ये जो ओट्स है ये इलेक्ट्रोड से आ रखा। ठीक है, दैट डायोड मीन्स टू इलेक्ट्रोड, तो बेटा डायोड मीन्स क्या हो गया, टू इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अ ट्यूब और वॉल्व कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड अ डायोड। तो ऐसी ट्यूब या वॉल्व, मैंने बता दिया वॉल्व को ही क्या कहता है, ट्यूब को ही वॉल्व कहता है, जो ग्लास ट्यूब होती है। तो अ वॉल्व कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग टू इलेक्ट्रोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको कहते हैं, वो उसे कहता है डायोड वॉल्व। समझ गए, ऐसी ट्यूब जिसमें दो इलेक्ट्रोड, जिनमें दो इलेक्ट्रोड हैं, उन्हें कहेंगे डायोड वॉल्व। समझिए, अब देखो, अब मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो देखो कोई भी मेटल रॉड, कोई भी मेटल रॉड, ठीक है, जो हमारी कोई भी मेटल रॉड है ना, मेटल रॉड, हमारी कोई भी मेटल रॉड, जैसे जिंक हो गई, जैसे कॉपर हो गई, है ना, तो कोई भी मेटल रॉड, हमारे पास मेटल रॉड यानी कोई मेटल की छड़ है, समझिए मेटल की छड़ है, तो अगर हम उसको उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्यूशन है, वो है Zn2+ का, है ना, Zn2+, मतलब जो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें Zn2+ आयन है। ठीक है, अगर मैंने इस रॉड को इस Zn2+, इसी के मतलब जिंक के ही, हमने जिंक के ही जो आयंस है उस सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया, तो ये देखो ये क्या है, Zn, तो इसको क्या कहते हैं, अब ये बन गया इलेक्ट्रोड। क्या बन गया, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोड सिंपल से वो होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड मेटल रॉड होती है, कॉपर की, जिंक की, समझ गए, कॉपर की, जिंक की, जिनको क्या हम उन्हीं के सॉल्यूशन आयन में प्लेस कर देते हैं, उनको कहता है इलेक्ट्रोड। समझ गए, इलेक्ट्रोड भी मेनली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होता है। ठीक है, दो टाइप के, कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, फर्स्ट होता है कैथोड, और सेकंड होता है एनोड। ठीक है, फर्स्ट होता है कैथोड, सेकंड होता है एनोड। तो कैथोड किसे कहते हैं, ऐसी मेटल रॉड जिसपे क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसे कहेंगे कैथोड। और ऐसी मेटल रॉड जिसपे नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसे कहेंगे एनोड। ठीक है, तो दो टाइप के मेनली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, फर्स्ट होता है कैथोड, सेकंड होता है एनोड। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे मेरे पास जिंक रॉड है, मैं बता रहा था जिंक रॉड, अगर जिंक रॉड को हम जिंक के आयन में प्लेस कर देते हैं, तो ये जिंक क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2+ और 2e- इलेक्ट्रोड, 2e- इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो देखो अगर मैंने इसे जिंक को जिंक के उसमें प्लेस किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जिंक 2+ यहाँ पे आ जाते हैं, जिंक 2+ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं,
और जिंक प्लस क्या है, जिंक जो 2+ है इस मेटल रॉड पे प्लेस हो जाते हैं, मतलब इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। इसलिए जो ये प्लस है ये क्या है, Zn+, है, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किस में चले जाता है, जिंक के सॉल्यूशन में चले जाता है। तो ये वाला जो जिंक, ये वाली रिएक्शन किस पे हुई, ये हुई कैथोड पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या, जो पहले तो हमारे जिंक रॉड डाली सिंपल सी, फिर रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, कैथोड बन गया, क्योंकि Zn+ क्या इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चले गए, सॉल्यूशन में चले गए, ठीक है। ऐसे ही एनोड पे भी ऐसी ही रिएक्शन होगी, पर वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे रह जाएंगे और जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसलिए वो क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। तो देखो अब हमने इसका वो पढ़ दिया, हमने क्या, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ दी है किसकी, हमारे हमने पढ़ दी है डायोड वॉल्व की, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, डायोड इन्वेंटेड बाय मिस्टर फ्लेमिंग इन 1904। देखो डायोड इन्वेंटेड बाय मिस्टर फ्लेमिंग इन 1904। तो डायोड का इन्वेंट किसने किया है, इन्होंने कहा मिस्टर, किसके, मिस्टर फ्लेमिंग ने किया, ठीक है, इन 1904 में, ठीक है। तो देखो अब डायोड का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ डायोड का कंस्ट्रक्शन, फिर मैं आपको थ्योरी, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे कैसे करके हम डायोड बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, वैसे ही करके देखो करते क्या है हम फर्स्ट लेते हैं एक ग्लास ट्यूब, जो हमारे पास ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ग्लास ट्यूब ली हमने, ये देखो हमने क्या ले ली, एक ग्लास ट्यूब ले ली। तो देखो 2 इलेक्ट्रोड होंगे, मैंने बता रखा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, हमने क्या ले ली, ग्लास ट्यूब ले ली इसमें, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब ले ली हमने। और इसमें हम क्या लेते हैं, कैथोड, हमने एक बीच में एक रॉड ले ली, मेटल की रॉड। ये कौन सी रॉड होती है, ये होती है कैथोड रॉड, है ना। ये कौन सी रॉड होती है, ये होती है कैथोड। जो हम सेंटर में लेते हैं उसे कहते हैं कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, समझिए पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। देखो यहाँ पे हम बैटरी ना लेके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम इस कैथोड के अंदर एक फिलामेंट लगा लेते हैं। फिलामेंट क्या लगा लेते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट यानी हीटर, ठीक है, हीटर। जो हमारे हीटर की फिलामेंट है, इसके अंदर हम फिलामेंट लगा लेते हैं, और उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, समझिए हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, तो देखो इसलिए मैंने ये पिंक में बना रखा है, समझिए, यानी इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, समझिए। ये देखो मैंने ये कैथोड अलग भी बना रखा है। तो देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये है कैथोड, ठीक है। जो ये आपको यहाँ पे पिंक दिख रहा, तो इसका अलग से डायग्राम बना रखा है मैंने। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसका अंदर क्या है, ये फिलामेंट लग रही है ना, ये देखो हीटेड एलिमेंट लग रखे है इसके अंदर, ठीक है, हीटेड एलिमेंट। तो ये क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है। इसमें ये बहुत सारा गर्म रहता है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर हीटेड एलिमेंट क्यों लगाते हैं, इसे हम वर्किंग में पढ़ेंगे, पर मैं पहले बता रहा हूँ इसको बनाते कैसे है, समझिए। तो ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। ये हीटेड फिलामेंट होगी इसमें, देखो जैसे ये लगा रखा, इसके बाहर से लगाते हैं हम क्या, एक कैथोड तो लग गया। अब इसके बाहर से लगाते हैं हम एनोड, और एनोड प्लेट टाइप लगाते हैं हम। देखो जो यहाँ पे बना रखा है ना, ये वाली जो ये प्लेट है, तो ये क्या है, एनोड है, समझिए। ये देखो जो हमारी भाई ये वाली है ना, जो ये मैंने बना रखा है। तो ये प्लेट टाइप रहती तो मेटल है, पर ये क्या है, एनोड है, ठीक है, एनोड। देखो मेटल एनोड, प्लेट, इसे प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्लेट भी कहते हैं। इसका इस टाइप का शेप क्यों बनाया जाता है ये बताऊंगा मैं, कि एनोड को सीधा मेटल रॉड जैसे क्यों नहीं बनाया गया, इसे प्लेट क्यों बनाया गया है इसमें डायोड में, ठीक है। इसे मैं अभी डिस्कस करूंगा जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो बस 2 चीज़ें रहती है इसमें, क्या रहती हैं, एक ग्लास ट्यूब होगी बाहर से, ये देखो ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है, जो मैंने प्लेट बताई है एनोड, और बीच में क्या रहता है, कैथोड, ठीक है, कैथोड। और कैथोड के अंदर भी क्या रहता है, कैथोड के अंदर रहता है हीटेड एलिमेंट, ठीक है, जिससे कैथोड गर्म होता है, ठीक है। तो देखो इसकी मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है, आपको एग्जाम में क्या क्या लिख के आना है, ठीक है। तो देखो आपको लिख के आना है, द डायोड इज अ सिंपल इलेक्ट्रोड ट्यूब। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्यूब यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। द डायोड इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोड ट्यूब ऑफ ऑल अदर वैक्यूम ट्यूब, दो सभी वैक्यूम ट्यूब की तरह, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब यानी जिसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ यानी कोई भी गैसेज नहीं है। वॉल्व विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, कैथोड, वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, मैंने बता रखा कैथोड। और एमीटर, इसे एमीटर भी कहते हैं। एमीटर क्यों कहते हैं मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, इसे एमीटर भी कहते हैं। एमीटर यानी एमिट करने वाला, यानी एमिट करना है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इसलिए एमिट कहते हैं। अभी इसे वर्किंग में समझाऊंगा मैं, ठीक है। द टास्क ऑफ विच इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका काम क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना।
निकालना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे काम करता है ये ऑफ इलेक्ट्रोड। द अदर वन इज एनोड, तो सेकंड को क्या कहेंगे, एनोड। और कलेक्टर, देखो ये प्लेट टाइप होता है, एनोड इज ऑल्सो मोस्टली कॉल्ड प्लेट, प्लेट कहते हैं ना इसे, प्लेट मैं बता रहा था, मोस्टली कॉल्ड प्लेट, ठीक है। इट्स फंक्शन इज कलेक्ट एज एजम्बल इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द एमीटर। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो जो हमारे पास इससे जो एमीटर से हमने इलेक्ट्रॉन एमिट किए ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकले हैं किससे, इलेक्ट्रोड, जो हमारा ये है कैथोड है, एमीटर है, तो इसको कलेक्ट करना है, इसलिए उसे प्लेट टाइप बना रखा है। तो क्योंकि प्लेट है तो प्लेट क्या ज़्यादा एरिया कवर करेगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो करेगा, कलेक्ट करेगा, समझिए। एमीटर कैथोड, एग्जिस्टेंस ऑफ द मिडिल ऑफ द, देखो जो हमारे पास जो कैथोड है वो क्या कहते हैं, मिडिल में होता है, मिड ऑफ द डायोड। हमारा जो कैथोड है, जो मैं बता रहा था ना, कैथोड देखो हमारा मिड में नहीं है, ये देखो जो हमारी कैथोड है ये क्या है, मिड में है, समझिए, मिड में है, देखो मिड में। और फ्रॉम द एमीटर एग्जिस्टेंस ऑफ मिड ऑफ द वॉल्व विल एनोड और प्लेट सराउंडेड, देखो इसके सराउंडेड यानी चारों ओर से, ऐसे में नहीं लगी हुई है जो हमारी प्लेट है, उसे कहते हैं क्या, उसे सिलेंड्रिकल शेप में, देखो ये जो सिलेंड्रिकल शेप में है इसे कहते हैं एनोड, जो सिलेंड्रिकल शेप में लगी हुई, ठीक है। तो आपको ये क्या, ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी दूसरी डेफिनेशन भी होती है इसकी, डायोड वॉल्व इज एन डिवाइस विच अलाउ ऑन इलेक्ट्रिक करंट टू पास इन वन डायरेक्शन। तो बेटा देखो इसका काम क्या है, क्यों यूज, क्या काम है इसका डायोड वॉल्व का। डायोड वॉल्व एक डिवाइस है, डिवाइस यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, समझिए, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, जो पास करती है इलेक्ट्रिक करंट को, क्या करती है, पास करती है इन वन डायरेक्शन में, ये केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, पास करती है। देखो देखो ये एक ऐसी डिवाइस है, कौन, ये एक ऐसा डिवाइस है, कौन सा, जो हमारे पास डायोड है, डायोड, समझिए डायोड क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट है ना, करंट आई को क्या, एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, ठीक है, वन डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करने देता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, देखो इधर की डायरेक्शन में फ्लो करने देगा या इधर की, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, समझिए। इसका बहुत सारा यूज है, समझिए, बहुत सारे यूज है, मैं बताऊंगा इनका क्या क्या यूज है, समझिए, एक ही डायरेक्शन में। तो डायोड क्या है, डायोड वाल्व एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, समझ में, फ्लो करने की हेल्प करता है। अब देखो वर्किंग देखेंगे हम, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे। देखो वर्किंग में क्या क्या है हमारे पास, तो देखो वर्किंग, देखो फर्स्ट मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ वर्किंग, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी में देखेंगे हम वर्किंग में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास ये था कैथोड, है ना, जो हमारे पास मिडिल कैथोड है हमारे पास मिडिल कैथोड, और इसके इधर से क्या है, प्लेट टाइप है ना, जो हमारे पास प्लेट टाइप क्या है, एनोड है, मैंने बता रखा था जो प्लेट टाइप एनोड है, और इसके अंदर क्या लगी है, फिलामेंट्स लगी हुई है ना, फिलामेंट्स लगी हुई। तो बेटा होता क्या है कि जो ये हमारी रॉड है, जो हमारे पास कैथोड रॉड है ना, कैथोड रॉड है जो हमारे पास, जिसके अंदर क्या लगी है, फिलामेंट लगी है। तो ये फिलामेंट हीट करती है, क्या करती है, हीट करती है ना, गर्म होती है। तो इस जो कैथोड मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, इसे कहते हैं थर्मल एमिशन। क्या कहते हैं इसे, थर्मल एमिशन यानी गर्म करके हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला, क्योंकि ये क्या हॉट हो जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो क्या मेटल सरफेस को छोड़ के निकल जाता है। तो देखो यहाँ से क्या निकल गए, अगर हमने इलेक्ट्रोड को गर्म किया तो यहाँ पे देखो, जो हमने कैथोड को गर्म किया तो यहाँ पे से दोनों साइड क्या लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे चारों ओर, है ना, निकलेंगे इससे इलेक्ट्रॉन। और जो ये क्योंकि ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और हमारा पास कैथोड जो एनोड रहता है, जो हमारी ये प्लेट है ना, जो हमारी क्या है, प्लेट है, तो ये कैसे रहती है, जो हमारे पास प्लेट है ये रहती है नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली सॉरी ये है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नहीं, जो हमारे पास जो ये है कौन, जो हमारे पास ये एनोड है, तो ये क्या करती है, जो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं इनको कलेक्ट करती है, क्या करती है, कलेक्ट करती है, यानी इनको अपने पास खींचती है, समझिए। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एमिट हुए ना, कहाँ से, जो हमारे एक कैथोड है इससे एमिट हुए, तो हमारे एनोड के जो एनोड प्लेट है ये कलेक्ट करेगी इनको, ठीक है, जो क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करके क्या आगे जो सर्किट है इसमें पास करेगी, और एक ही डायरेक्शन में पास करेगी, या एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ही देखो, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ निकले है ना, अराउंड निकले सारे, तो इस प्लेट ने क्या किया, इनको कलेक्ट किया, प्लेट क्या है, एनोड है, इसको कलेक्ट किया और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा दिया।
तो बेटा इसका यही वर्किंग है। देखो मैंने लिखित फॉर्मेट में लिख रखा है, इसे देख लेंगे। कैथोड इज हीटेड एंड इट इज अ फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन लीव्स एज अ कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। देखो जो हमारे पास कैथोड था ये हीट हुआ और इससे इलेक्ट्रॉन क्या करे, लीव किया, और जो कैथोड से जो हमारे पास जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ हुए, मूव टू एनोड, हमारे पास एनोड की साइड गई। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रीच द एनोड देन इट विल स्टे देयर। मतलब अगर हमें इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली, जो वो कहाँ से, देखो यहाँ से इलेक्ट्रोड से, जो ये हमारे पास कैथोड है, यहाँ से एनोड तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हमें इसको देख लेना है। समझिए मैंने ये सारा समझा दिया है। एज अ रिजल्ट करंट इज ओनली एबल टू फ्लो वन डायरेक्शन। मैंने बता दिया कैसे वन डायरेक्शन, इसका काम ही ये है, डायोड का काम ही क्या है, डायोड का काम है इलेक्ट्रिसिटी को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। ठीक है, तो देखो इफेक्ट ऑफ बायस। अब देखो ये बायस बताता हूं मैं, बायस किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बायस होता है एक दो टाइप के बायस होता है। बायस होता है फॉरवर्ड बायस और सेकंड होता है रिवर्स बायस। तो देखो फॉरवर्ड बायस क्या है, इफ कैथोड्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एनोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो देखो अगर हमने क्या किया, देखो जैसे मेरे पास है ये, देखो हम इसमें समझा रहे थे, तो हमारे पास अगर क्या है, देखो हमने जो हमारे पास एक कैथोड था, है ना, इसके प्लेट के बाहर क्या था, एनोड था, है ना, एनोड था। देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होगी, क्योंकि हमने इस पर क्या लगाया होगा, हमने इस पर बैटरी कनेक्ट करी होगी, है ना। ये देखो ये तो एक ही है पूरा सेटअप, है ना। ये क्या है, ये समझिए ये है एनोड, है ना, ये है एनोड, और ये प्लेट है बीच की कैथोड। समझिए यहाँ पे बता रखा है मैंने कैथोड अच्छे से। ठीक है, ये देख लेना, ये कैथोड है और ये एनोड है, समझिए। तो बेटा देखो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर हम जो ये हमारा ये है कैथोड है, अगर हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, अगर हम कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो जो हमारा डायोड बन जाता है वो बन जाता है फॉरवर्ड बायस, यानी आगे की साइड इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो देखो इसका सिंबल ऐसा बना रखा मैंने। ठीक है, तो क्या कह रखा, इफ द कैथोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड द एनोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। समझिए कैथोड को क्या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, ये देखो कैथोड, और ये प्लेट टाइप एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से क्या, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आगे को पास करेगी, समझिए। और सेकंड होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में उल्टा हो जाता है, हम कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा एनोड होता है इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं रिवर्स बायस, समझिए। तो ये हमारे पास क्या था, डायोड का, हमने देखा कि डायोड क्या है, कैसे बनाते हैं हम डायोड को, डेफिनेशन क्या है हमारी, डायोड क्या है, डायोड को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्किंग क्या है डायोड की, उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। देखो ये ग्लास ट्यूब है, ये कैथोड है। ठीक है, इसमें हमने सब कुछ देखा, हमने फिर बायस देखा। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पढ़ेंगे हम डायोड की, समझिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, ग्राफ होता है हमारे पास, समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो देखो फॉरवर्ड बायस डायोड, अगर स्मॉल फॉरवर्ड करंट रिक्वायर्ड अंटिल फॉरवर्ड करंट फ्लो। तो देखो अगर हम फॉरवर्ड वो बनाएंगे, हम फॉरवर्ड जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, अगर हम फॉरवर्ड वो लगाते हैं, अगर हम कैथोड को पॉजिटिवली जोड़ते हैं और एनोड को नेगेटिवली जोड़ते हैं, तो हम अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। देखो वोल्टेज और करंट में लगा रखा ना हमने ग्राफ, हमने बना रखा वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या करता है, बढ़ता है ना, इंक्रीज हो। देखो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। और रिवर्स बायस में देखो, अगर रिवर्स बायस में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट क्या होता है, नेगेटिवली इंक्रीज होता है। देखो नेगेटिवली हो रहा पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिवली इंक्रीज होता है, समझिए। नेगेटिवली क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी, क्योंकि देखो नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, नेगेटिवली डिक्रीज होगा। तो देखो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा आता है इसका, देखो फॉरवर्ड बायस के लिए इंक्रीज और नेगेटिवली डिक्रीज रिवर्स बायस के लिए। तो ये क्या हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ हो गया जो हमने वोल्टेज वर्सेज करंट के रिस्पेक्ट में बना रखा है, समझिए। तो ये हमारे पास क्या था, डायोड था। हम डायोड को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे ट्रायोड, और थर्ड लेक्चर में देखेंगे टेट्रोड। समझिए हमारे पास तीन टाइप के हैं, डायोड, ट्रायोड एंड टेट्रोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।